आज बात करते हैं एक ऐसे पहाड़ की, एक ऐसे रहस्य की जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। एक ऐसा पर्वत जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक अजेय है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए, कैलाश पर्वत के इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसी चोटी जो माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर से भी ज्यादा छोटी है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया। और इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन वायरल कहानियों और सनसनीखेज दावों की दुनिया में जाना होगा जो इस पर्वत के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। ये कहानियां तो शायद सुनी ही होंगी, है ना? कि पर्वतारोही वहां एक साल में दशकों बूढ़े हो जाते हैं, या ये खोखला इंसानों का बनाया पिरामिड है। इन कहानियों को हवा मिली 1999 में, जब रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक अभियान किया और कैलाश को किसी अलौकिक पहेली की तरह दुनिया के सामने पेश किया। अब इन दावों की सच्चाई क्या है, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पहाड़ इतना खास है ही क्यों। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में। और यही वजह है कि हजारों सालों से तीर्थयात्री यहाँ इसे फतह करने के इरादे से नहीं, बल्कि इसकी परिक्रमा करने आते हैं। इसके चारों ओर 52 किलोमीटर का वो पवित्र रास्ता चलना ही उनकी सबसे बड़ी चढ़ाई है। और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है। जरा सोचिए, भौगोलिक रूप से भी ये जगह कितनी असाधारण है। यहीं से एशिया की 4 सबसे बड़ी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। और कैलाश के ठीक नीचे प्रकृति का एक और करिश्मा देखने को मिलता है। ये 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं, लेकिन इनके गुण एकदम उलट हैं। एक मीठे पानी की, जीवन से भरपूर, तो दूसरी खारे पानी की और एकदम बंजर। ये चीजें इस जगह के रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। तो ठीक है, अब जब हम इस पहाड़ के महत्व को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं उन वायरल दावों पर और देखते हैं कि उनमें सच्चाई कितनी है। तो सबसे पहला और सबसे मशहूर दावा, क्या कैलाश पर समय सच में तेज चलता है? कहानियां तो यही कहती हैं कि यहां बाल और नाखून दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। असलियत यह है कि ये सारे दावे, जैसे कि वो साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी जो बूढ़े होकर मर गए, इन सब का सोर्स एक ही है, अर्नस्ट मुल्दाशेव। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक आई सर्जन थे, कोई साइंटिस्ट या भौतिक विज्ञानी नहीं। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, और न ही रूसी पर्वतारोहण संघ के पास ऐसे किसी अभियान का कोई रिकॉर्ड है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन दावा यह है कि कैलाश की जो लोकेशन है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया की कई अहम जगहों से इसकी दूरी एकदम सटीक, गणित के हिसाब से परफेक्ट है। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। जो दावे किए जाते हैं वो असल दूरियों के आसपास तो हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर बताई जाती है, पर असल में ये 6650 किलोमीटर के करीब है। तो ये परफेक्ट मैथ वाली थ्योरी यहां थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो फिर उस अदृश्य शक्ति का क्या जो पर्वतारोहियों को रोक देती है? कई किस्सों में जिक्र आता है कि कैसे लोगों को अचानक सिरदर्द होने लगता है, वो रास्ता भटक जाते हैं, या फिर मौसम एकदम से खतरनाक हो जाता है। लेकिन देखिए, ये जो अलौकिक शक्ति है ये असल में एक जानी पहचानी मेडिकल कंडीशन है, जिसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सिरदर्द, कंफ्यूजन, ये सब होना बहुत आम है। और जहां तक मौसम की बात है, तो हिमालय का मौसम वैसे भी बहुत अप्रत्याशित और खतरनाक माना जाता है। तो अगर एलियंस नहीं हैं, कोई टाइम मशीन नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया? और सच कहूं तो असली वजह इन सब कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। असली कारण कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इंसान की अपनी श्रद्धा है। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों ने भी सबने मिलकर इस पवित्र पहाड़ पर ना चढ़ने का फैसला किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेनहोल मेस्नर, दुनिया के महानतम पर्वतारोही। 1985 में चीन सरकार ने उन्हें चढ़ाई का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ चीजें फतह करने के लिए नहीं होती। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सम्मान की ये भावना आखिरकार एक कानून बन गई। 1985 में मेस्नर ने मना किया,
फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को परमिशन मिली तो पूरी दुनिया में इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इसी दबाव के चलते चीनी सरकार को कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन करना पड़ा। और यही बात हमें कैलाश पर्वत के असली चमत्कार की तरफ ले आती है। देखिए, असली चमत्कार कोई अदृश्य शक्ति या पिरामिड नहीं है। असली चमत्कार तो ये है कि हम इंसानों ने एक साथ मिलकर किसी चीज को इतना पवित्र माना कि उसे अछूता छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहां हम समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक को नाप चुके हैं, कैलाश एक प्रतीक की तरह खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैलाश के साथ है। दुनिया में और भी ऐसे पवित्र पहाड़ हैं, जैसे भूटान का गंगाखार पुनसुम, जहां स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए चढ़ाई पर पाबंदी है। तो कैलाश पर्वत की ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को जीतने, कब्जा करने की होड़ लगी है, क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बस सम्मान के साथ अछूता छोड़ देना ही बेहतर है?